आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर मोहम्मद मुर्शद। मुर्शद एक स्टूडेंट हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा, और ये 12th क्लास में पढ़ते हैं। और बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि इतनी कम उम्र में लोग मजहबी पागलपन से दूर हो जाते हैं। खासकर जब मुझे ये पता चलता है कि कोई मेरी वीडियो देखकर इस गंदगी से बाहर निकल गया है, तो और ज़्यादा खुशी होती है। तो ये हमारे लिए ना एक बहुत बड़ी जीत है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो एक्स मुस्लिम होंगी, ह्यूमैनिस्ट होंगी। और ये जो है, इससे क्या होगा कि जो कट्टरता है वो हमारी खत्म होगी। अच्छा, जो टेररिस्ट लोग होते हैं वो इतनी ही कम उम्र के बच्चों पे ब्रेन वॉश करते हैं। इतनी कम उम्र में बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ सेक्स के ख्वाब देखते हैं। रियलिटी है ये, हम भी देखा करते थे। तो ऐसे टाइम पर जब फिर उन्हें वो 72 होरों के जब सपने मौलवी दिखाते हैं ना, तो उससे कन्विंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। बाकी गरीब परिवारों से बच्चों को उठाया जाता है, तो वहाँ ऑलरेडी उन्हें प्रॉब्लम्स तो झेलनी पड़ रही होती हैं, तो इसलिए भी वो जल्दी से उनकी बातों में आ जाते हैं। तो मेरा कहना यही है कि अगर हम इस जनरेशन को बदल पाए, तो ना केवल हम अपने देश और दुनिया को बेहतर रिसोर्सेज दे सकते हैं, बल्कि साथ साथ हम इंसानियत को भी बचा सकते हैं। चलिए खैर, बहुत हो गई आज की बातें। ऐड करते हैं हमारे आज के मेहमान मिस्टर मोहम्मद मुर्शद साहब को। जी मुर्शद भाई, कैसे हैं आप? बहुत मैं बहुत अच्छा स्वागत है हूँ आपका भाई। शो में। अच्छा हूँ। पहले आपको बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा कि मुझे आपका शो में बुलाया उठाया है इसलिए। प्लेजर इज ऑल माइन, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है मुझे। एक्चुअली में थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए कि मतलब आप आए हमारे शो में। तो सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को बता दूं कि जो मुर्शद जी हैं ये साउथ इंडिया की एक स्टेट से हैं, और वहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है। लेकिन ये मतलब उर्दू वाले लोग रहे हैं जो इनकी फैमिली है, तो इसलिए ये बोल भी पाते हैं, समझ पाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम रह सकती है आज की कॉल में, लेकिन जज्बात जो होते हैं ना, उनकी लैंग्वेज दुनिया में सबसे बेहतर होती है और वो हर कोई समझ सकता है। तो खैर, ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कल इनसे मेरी बात हुई थी, तो बाकी अभी अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। सभी से तब तक गुजारिश है कि जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये। और हो सकता है कि और जो हमारी नई आने वाली जनरेशन्स हैं, जो हमारे नए बच्चे हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी समझें इस चीज़ को कि ये सब क्यों ज़रूरी है। क्या कुछ ऐसा मुर्शद ने नोटिस किया अपनी लाइफ में कि वो अपने मज़हब को उन्हें छोड़ना पड़ा? जी, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। शुरू करते हैं। अब आप ना, सबसे पहले आप अपनी लाइफ स्टोरी बताएं, और स्टोरी बताते टाइम थोड़ा ध्यान रखें इस बात का कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो किसी भी तरह से लीक ना हो। हाँ हाँ, बचपन ओके से भाई। अब तक की अपनी स्टोरी बताएं आप पूरी। ओके। बचपन से मुझे वैसा कुछ फेस करने के लिए नहीं मिला था। और मैं जब 10th स्टैंडर्ड जो बड़ा वो हाई स्कूल में पहुंचा था तब भी मुझे एक एक कर कर फेस करना पड़ा। मैंने जब छोटा था मैं सोचता था भगवान है क्या नहीं है। तीन बहुत रिलीजन है इसमें से कौन सा सच है कौन सा झूठ है मुझे कुछ नहीं पता था। तब मैंने हम्म। सोचा यूट्यूब में सर्च आपका चैनल नहीं मिला। आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। भाई। आप मुर्शद, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है, और मैं कह रहा था ना शुरू में कि शायद दिक्कत हो सकती है, तो वही दिक्कत हो रही है। आप भाई एक काम एक करें, आप मिनट ऐसा एक कर मिनट सकते। भाई। हाँ, हम्म। स्क्रीन छोड़ के कोई जाए जाए नहीं यहाँ से, क्लियर है क्योंकि क्या भाई? हमारे जो मुर्शद भाई हैं। हाँ, आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। मैं रोज अरे जब बचपन से मैं रोजा पकड़ता था। मैंने बोला था हाई स्कूल में पहुंचा तो मुझे प्रॉब्लम से फेस करने के लिए पड़ा। मैं बचपन से रोजा पकड़ता था नमाज पढ़ता था 5 तक भी नमाज पढ़ता था। मेरा बाप का साथ में जाकर नमाज पढ़ता था। अगर नहीं गया तो डांट मिलती थी वैसा कुछ था। उसके हम्म। बाद जब मैं हाई स्कूल में पहुंचा तो मैंने बचपन से ही मुझे
ये कंफ्यूजन था, कौन सा सच है कौन सा झूठ है, कौन सा रिलीजन सच है, बहुत रिलीजन था। तब मैं छोटपन से मदरसा में जा रहा था, मुझे इंटरेस्ट नहीं था उधर जाकर पढ़ने के लिए। वो कह रहे थे कि एक ही एक रिलीजन है, वो एक इस्लाम, बाकी सब फेक है, वैसा कुछ कह रहे थे। मदरसा का उस्ताद है ना, हुँ, हुँ, हुँ। उस्ताद कहते हैं कि ये सब आपकी आवाज़ फिर ये से कटने बच्चे लगी है बहुत ज़्यादा। आप क्लियर है क्या भाई? भाई मैं खड़ा खड़ा कर बोलता हूँ। अच्छा, ठीक है, अब सही आ रही है। बहुत मैं मदरसा में जाता था, तब कुरान पढ़ने के लिए जाता था। तब उधर का उस्ताद बोलते हैं कि बाकी सब रिलीजन फेक है, पर एक ही एक सच्चा रिलीजन है, वो है इस्लाम। मैंने तब उतना अडिक्ट हो गया कि मैं क्या बोलूँ, मैं इस्लाम को फेवर करना चाहता हूँ। कहाँ पर ही कोई इस्लाम के बारे में बोलता हूँ कि तब मैं उन लोगों को डांटता हूँ कि वो इस्लाम के बारे में वैसा बोल रहे हैं। मैं उतना पसंद कर रहा था इस्लाम को छोटपन से, बचपन से। पर तब भी मुझे कंफ्यूजन थे कि वैसा बहुत रिलीजन पर क्यों है? अगर इस्लाम ही सच होगा तो अल्लाह कहना चाहिए था ना सभी को एक ही रिलीजन है। अल्लाह ने हमको बनाया होगा तो सबको एक ही रिलीजन पड़ेगा। तब फिर क्यों इतना ज्यादा रिलीजन इधर वे दुनिया में है? उसके बाद हुँ, तब ये हाई स्कूल में चढ़ा तो मुझे मैं ऐसा कंफ्यूजन रख कर चढ़ा था। मैंने सिर्फ चौदह छोड़ नमाज पढ़ते रोजा पकड़ते वैसा वैसा ही कंटिन्यू कर जाएंगे वैसा सोचा। उसके बाद हुँ, मैं हाई स्कूल में चढ़ा तो एक बार मैं मेरी अम्मी है ना, अम्मी ने उधर हुँ, बैठकर कुरान क्लास का कोई वीडियो बैठकर देखती थी। मेरा भाई तो अच्छा। एथिस्ट है, मेरा भाई है ना, मेरा भाई हुँ, हुँ। एथिस्ट है। तब तभी मेरा अच्छा, भाई तो आपका भाई पहले से एथीस्ट था? हाँ एथिस्ट है। अच्छा, बड़ा भाई आपका? हाँ बड़ा भाई। अच्छा, अच्छा, ओके। हुँ, हाँ, तभी अम्मी बैठ कर एक कुरान सुन रही थी। तभी भाई भैया ने आवाज किया, भैया आवाज किया कि इधर कोई कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, कोई ये करना नहीं चाहिए। कुरान सब कोई दीवाना लिख कर रखा है, वैसा कुछ बोला। और अच्छा। हुँ, उसमें उसमें ऑडियो में वो अम्मी देखते थी ना ऑडियो, उसमें कह रहा था नेबी है कर बोल कर कह रहा था। तभी भाई ने बोला ए नेबी कौन है? 6 बरस का बच्ची से शादी किया वही है क्या नेबी? तभी मुझे वो मैं सुन रहा था, मैं कुछ लिख रहा था, मतलब मेरा पेन। आपके भाई ने आपकी मम्मी से कहा कि हाँ ये जिस नबी ने कुरान लिखा है उसने 6 साल की बच्ची से शादी की थी। आपके भाई से हाँ मतलब आपको पता चली ये बात? हाँ, तभी मैं अच्छा। एकाएक स्टेक हो गया था। मैं हुँ, इतना प्यार करता था क्या बोले, मैं इतना फेवर, मेरा हीरो था नेबी, वैसा मैं लेकर फिर रहा था। अच्छा, आपके हाँ सपने टूट गए। क्या हुआ क्या बोले भाई, मैं उधर ही स्टेक हुँ, हो गया। मैं अच्छा, कुछ लिख रहा था, पेना है ना, पेना नीचे गिर गया। मैं ऐसा अच्छा, 10 मिनट 30 मिनट एक 1 आवर तक मैंने स्टेक होकर खड़ा, मैं ऐसे सोच रहा था भाई ने क्या बोला था 6 बरस का। उसके बाद भाई ने एक और बोला कि उसके बाद 9 बरस का एक बच्ची के साथ जो वो किया था, हुँ, उसका साथी किया था। ये मैं वो उसमें हुँ, माँ का सामने बोल दिया, पर माँ ने कुछ नहीं कहा। माँ ने तभी जाकर माँ की हुँ, आंटी से कहा ऐसा कुछ है क्या? मैं तभी कंफ्यूजन होकर बैठा था, क्या करूं। और कल आ हुँ, गया था। तभी मैंने जाकर अम्मी से पूछा कि अम्मी ये हुँ, सच है क्या? नेबी ने 6 बरस का बच्ची से शादी किया, उसके बाद 9 बरस की बच्ची से किया, वैसा क्या? वैसा हुँ, पूछा था। तभी अम्मी ने बोला, मैं मेरा दोस्त को बुलाकर पूछता वो कि वो मुस्लिम लीग है ना, हुँ, उसका वो लीडर कुछ है। तब उसके बुलाकर पूछ को मैं तुमको बताता हूँ, ईसा अम्मी ने कहा। तभी मैं जाकर अच्छा, यूट्यूब में सर्च किया था, तब टाइम में जाकर यूट्यूब में सर्च किया था। तब सर्च किया तो अच्छा, मैंने वही ऐसा मैं
क्या इस्लाम रियल होता है वैसा बहुत बहुत सर्च किया, तभी आपका एक वीडियो मिला। अच्छा। वही लॉस इस्लाम वैसा कुछ बोलकर वीडियो व्हाई मिला था व्हाई तमिल में। आई लेफ्ट इस्लाम। अच्छा, हाँ वो वही वाली है वीडियो वही मिली है थी आपको। वही है। तब मैंने देखा था वो सुनने, मैंने सोचा मैं तब भी भर कर वीडियो देखकर कितना 3 आवर्स तक मैंने आपका वीडियो बैठ कर देखा वो दिन ही। सब वीडियो अच्छा। बैठ कर देखा। हाँ सब वीडियो बैठ कर देखा। जब नेट हम्म, खत्म हो गया तो मैंने नेट खत्म हो गया तो सब कुछ खड़ा कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा इतना दिन कर रहा था सब कुछ बकवास था। अच्छा ये बताओ मुर्शद कि जब आपने वो मेरी सारी वीडियोस देखी, तो आपने क्या मुझ पे हाँ विश्वास कर लिया कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, या हाँ आपने वही है। जो मेरी वीडियोस में रेफरेंस थे उन्हें वेरीफाई किया आपने? हाँ वही है भाई, मैंने सोचा था ये टेररिस्ट है ना मुस्लिम्स में। हम्म, उसके बाद आपने वो बोला तो टेररिस्ट का एक इंटरव्यू आपने उठाया था जो ब्रेन वॉश कर कर लेकर जाते हैं। वो वीडियो देखने में मुझे कंफर्म हुआ था, पर उसका पहले तक मैंने सोचा था ये भी एक जुत्रक रिलीजन है क्या, एक मुस्लिम कर कर बोलकर। मैंने सोचा आप भी जो क्या बोले अल्लाह को हम्म, सट कर जो हिंदू मत में वो करते हैं वैसा सोचा मैं। पहले वैसा अच्छा। सोचा था। तब आपका हम्म, भी इंटरव्यू सब कुछ देखने में मैंने सोचा हाँ अब मुझे पता चल गया कि ये सब झूठ है उसका। हम्म, फिर भी मैंने बैठकर वीडियो देखा। उतना मुझे उतना भी ये नहीं हुआ था, कंफर्म नहीं हुआ था। 99% कंफर्म हो गया था, पर एक एक शायद 1% मुझे कंफ्यूजन था। अगर ऐसा हुआ तो हम लोगों को किसने बनाया वैसा कुछ। तब मैंने हम्म, स्कूल में गया था। स्कूल में गया तो हम्म, मेरे दोस्तों ने कहा कि मेरे दोस्तों से मैं कहा, तभी वो मुझे हाथ से मेरा इधर देकर हाथ में देकर एक मार दिया। हम्म। ये जाकर मैंने बोला था। तब वो कह रहे थे कि किसे कि आपने मैं आपने मुझे उनसे मारा बोला क्या? मुझे मारा। अच्छा, आपको मारा उन्होंने? हाँ तू क्या बकवास अच्छा। कर रहा है, अल्लाह से मत बढ़ वैसा कुछ बोल रहे थे वो लोग। अगर तू वैसा बोलेगा तो तुझे जन्नत में कुर्सी नहीं देगा वैसा सब बोल रहा है। उसके बाद मुझे नफरत कर रहे हैं वो लोग। तो उसके बाद एक दोस्त मेरा नजीक आकर बैठ कर बोलता है तू जाकर डॉक्टर साफिर वैसा ही ना नाम उसका। डॉक्टर जाकिर नाइक। हाँ डॉक्टर जाकिर नाइक। इतना हाँ। मैं अब भी मुझे हंसी आ रही है। इतना पढ़ा कि एमबीबीएस हो गया, पर उसे अब भी अकल नहीं आई। नहीं नहीं, उससे अकल अकल उससे बहुत है। दरअसल कुछ लोग तो पर वो होते हैं कि जिन्हें कम अकल होती है, वो इसलिए फॉलो करते हैं। और कुछ होते हैं जो बहुत ज्यादा हाँ अक्लमंद होते हैं, वो इसलिए फॉलो कर रहे होते हैं। अब देखो, जाकिर नाइक जो है वो इंडिया से भाग हाँ चुका है। और जहां जिस कंट्री में वो बंदा इस समय जाके रह रहा है, वहां पे उसका एक बहुत बड़ा फ्लैट है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बहुत बड़ी सोसाइटी है और ओ, बहुत ही अमीर लोग वहां पे रहते हैं। और बहुत ही बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है। और बेपनाह हम्म, पैसा है उस पर, बेपनाह। तो ओ, वही चीज है कि वो जो कर रहा है ना, तो वो उसके लिए वो बिजनेस है। वो जो कुछ भी कर रहा है हाँ, ना, जो बेकार की आयतें हैं। आपने एक वीडियो में हम्म, बताया था ये सब बिजनेस है कर कर बोलकर। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, बिल्कुल बिजनेस ही है, ये पूरा ही बिजनेस ही है। देखो, अब जैसे अरब है, तो अरब क्या कर रहा है कि उसके पास $8 खरब का उसका बिजनेस होता है उम्रा से और हज से। तो उसकी जो हम्म, पूरी इकोनॉमी है वो उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, हज और उम्रा से। हम्म, तो अगर वो तेल वगैरह हम्म, भी ना बेचे, तो तब भी उसका काम उससे चल जाएगा। हाँ हाँ तो वही बिजनेस है। इसीलिए वो यहाँ के भी जो हाँ, क्या नाम है, इसीलिए उसने पूरा एक सिस्टम बना रखा है कि जो यहाँ के जो मौलाना वगैरह होते हैं उनको भी पैसे भेजता है। तो ये पूरा सिस्टम हम्म, उसने खड़ा कर रखा है ताकि उसका जो काम है वो चलता रहे। हाँ। जी। खैर ये भाई बताएं आप अपनी कहानी। अच्छा, जब मैं अच्छा ये भी बता देता हूँ मैं अब व्यूअर्स को कि इन्होंने बोला ना बीच में अभी कि एक आतंकी था, एक आतंकवादी जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी। तो मैं बता देता हूँ उसका क्या किस्सा था। हुआ ये था कि मुझे किसी प्लेटफॉर्म पे, मैं प्लेटफॉर्म का भी नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल एकदम सिक्योर रहना चाहिए।
तो मुझे किसी प्लेटफ़ॉर्म पे वो मिले थे और उन्होंने ये बताया था कि वो आतंकवादी रह चुके हैं, एक टेररिस्ट रह चुके हैं वो, और वो गए थे वहाँ हम्म, जाके, उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा उनका ब्रेन वॉश किया गया, काफ़ी कोशिश की गई, और उनके ही गाँव में किसी को पत्थरों से मार-मार के, जो वो होती है ना इसकी जो एक इस्लामिक सज़ा होती है, रज़म, हाँ 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 भाई, रज़म हाँ रज़म वाली, हाँ तो हाँ हाँ, वो भी होती थी उसके गाँव में, और उसे ले गए थे, और हम्म, वहाँ पे उसे उन्होंने मतलब सब कुछ पूरी ट्रेनिंग वग़ैरह दी थी। तो वहाँ से वो हम्म, बंदा भाग लिया था, क्योंकि उसका मन नहीं मान रहा था अंदर से। उसके अंदर ना एक पूरी एक जंग चल रही थी उसके अंदर, कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये हाँ सही नहीं है। फिर एक हाँ बार वही, उसने हम लोगों के चैनल देखे, फिर वहाँ से उसने हम्म, सोचा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है, और जो ये लोग कह रहे हैं वही ठीक है। उसके बाद फिर वो बंदा एथीस्ट हो गया था, तो उसने अपनी स्टोरी मुझे भेजी थी, और उस स्टोरी पे मैंने हम्म, एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो को हम्म, मैं इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जिससे देखनी है वो देख सकते हैं, वो बिल्कुल रियल स्टोरी है वो। हम्म, जी। हाँ, आगे बताएं हाँ फिर तब, आपने, और क्या फिर आगे हाँ हुआ तो आपकी लाइफ में? जी। स्कूल में गया तो मैंने उन लोगों का एक एक बच्चा ने, एक मेरा एक दोस्त था, उसने आकर मेरा नजदीक बैठ कर बोला कि तू सुन, तू पहले जाकर हम्म डॉक्टर साहब, फिर जाकर है ना, हम्म उसका उसका वीडियो देख, तभी तुझे सब कुछ मालूम हो गया। तब मैंने उसका वीडियो देखा तो तब मुझे फिर से कंफ्यूजन हो गया, ये क्या है, अच्छा। एक कंपनी उधर बोल रहा है कि एक कंपनी इधर बोल रहा है, कौन सा रियल है, मैं 50-50 में खड़ी है। उसके बाद साहिल, क्या बोले, एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल, वैसा कुछ है ना चैनल का नाम, हाँ हाँ हाँ, जो, साहिल साहिल। हाँ 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 हाँ, इंडियन एक्स उसका, मुस्लिम है, हाँ। हाँ वही है। हाँ तब वो मुझे इंटरव्यू देखने के लिए बहुत, क्या बोले, बोर मारता था, क्योंकि वो बहुत अच्छा। लेंथी है ना, इसलिए मुझे बोर मारता था। पर उन लोगों के चैनल में जाकर मैंने देखा कि ऐसा कुछ है। उसके बाद मैंने वो जाकर स्कूल में बोला कि डॉक्टर है ना, आपका वीडियो भी देखकर डॉक्टर है ना, सब कुछ बिजनेस से कर कर बोल, यहाँ भी उसने मेरा मुंह पे एक थप्पड़ मारा। अच्छा। तभी उसने मेरा मुंह पर थप्पड़ मारा। उसके बाद और उसके बाद तब से मैं, मेरे के वो लोग नफरत कर रहे थे। मैं उसके बाद एक दोस्त के ने जाकर बोला, भाई तू सुन, ये सब कुछ फेक है, फिक्शन है, इसमें से तुम बाहर निकले। उसके बाद वो कह रहा, मेरा क्लास में सब लोग मुस्लिम से है। उसके बाद उसमें सब लोग भी, उसका पेरेंट्स है ना, मम्मी, उन लोगों का सब मम्मी भी इसमें है, मुस्लिम लीग का मेंबर है। अच्छा। पर मुस्लिम लीग। वही, अच्छा। हाँ वही है। तब मैं, उसने कहा कि तू ऐसा मत बोल, तू जाकर ऐसा बोलेगा तो मैं जाकर माँ से बोलूंगा, तू मुझे ऐसा ब्रेन वॉश कर रहा है। तभी मैंने बोला, किसका सच में ब्रेन वॉश होकर खड़ा है, मुझे मालूम है। वैसा बोलकर मैं उधर से कॉन्वर्सेशन कट कर दिया। उसके बाद एक मैं, मुझे कुरान सब कुछ पढ़ने के लिए सब लोग कह रहे थे, तू पहले जाकर सब कुरान, पूरा कुरान पढ़ कर आई, उसके बाद बोल। तब आपने एक वीडियो डाला था ना, सब कुरान पढ़ने के लिए जो वेबसाइट है। उसके बाद है, हाँ वो मैं देखने के लिए खड़ा था। तब मैंने, मेरा एक दोस्त के ने जाकर पूछा कि भाई मुझे ऐसा कुरान सब कुछ पढ़ना है, मुझे उतना दिन नहीं चाहिए, मुझे एक मंथ के अंदर या फ्यू वीक्स के अंदर मुझे कैसा भी कुरान पढ़ कर चुकाना है। उसके बाद उसने कह रहा है कि किसी को भी क्या बोले, दिवांगति नहीं है कि चुपके कुरान लिख कर रखे, वैसा कहा। उसके बाद मैंने बोला था ना अम्मी से, भाई ने वैसा कहा। तब अम्मी मेरे के ना कर बोली थी, वो क्यों है ना, अम्मी के दोस्त ने ऐसा बोला, वो क्यों है ना शादी किया 6 बरस का, और जो बच्ची है ना इसलिए उसको सब कुछ मालूम है ना, नेबी को बड़ा बिजनेस था ना, इसलिए उसने बच्ची से शादी किया, नहीं जितना कुछ नहीं है, 18 साल में उसे घर में खुले हुए, वैसा कहा। हम्म 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 हम्म, हम्म। बहुत सारे जो स्कॉलर हैं ना, अब वो क्या कर रहे हैं, हम्म वो झूठ बोलना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। अब जैसे एक पाकिस्तानी है, वो गालिदी करके बंदा है, वो कहता है कि हम्म जो उसकी उम्र थी वो
उस समय 6 साल नहीं थी, उस समय 16 साल थी। और हाँ जब वही उसकी है भाई, रुखसती बड़ा हुई बड़ा थी, अंतर क्या है। हाँ, रुखसती के टाइम पे वो 9 साल की नहीं थी, वो 19 साल की थी। तो उसका कहने हम्म का मतलब ये है कि उसके आगे जैसे हम कहते हैं ना कि 12, ठीक है? तो 12 हम्म के आगे से अगर 1 हट गया तो वो 2 रह गया। 16 के आगे से 1 हट गया तो वो 6 रह गया। तो उस ओ बंदे का कहना ये है कि वो गलती से ना कहीं किसी वजह से कहीं गलती से वहां से 1 हट गया। अब भाई अगर 1 हम्म हटना था तो क्या दोनों तरफ से हट गया? मतलब 6 के आगे से भी हट गया और 9 के आगे से भी हट गया। वही है। अब थोड़ा लोग बोलते हैं कि 9 साल में उसके साथ कुछ नहीं किया, 18 साल के बाद उसके साथ किया, वैसा कुछ कहते हैं। उसके साथ उससे हाँ, वो क्यों यही शादी कहते किया हैं, था। उन पे यही वो बहानेबाज़ी बनाते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये गलत है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे किसी भी तरह से हम डिफेंड नहीं कर सकते। हाँ ये वही बिल्कुल भी डिफेंड नहीं किया जा सकता। हाँ, हुँ, जो इसका बिजनेस का, निबी को बिजनेस था, इसलिए बिजनेस के लिए जो पेपर सब देखना है, उसलिए उससे शादी किया। जो 6 बरस का बच्ची है, इसलिए उसका सिर सब अच्छा रहेगा, इसलिए उससे शादी किया। नहीं, जितना कुछ नहीं है शादी करने का मकसद, वैसा कहा था। हुँ। तो अब आपकी जो फैमिली है उसमें अब आप भी एथीस्ट हैं और आपका भाई तो पहले से एथीस्ट है। हम्म। अच्छा, तो तो फिर पेरेंट्स तो आपके वो तो शादी अभी के भी नहीं साथ, माने होंगे। नहीं नहीं नहीं, जब मैंने एक बार आपका वीडियो देखता बैठा था, तभी मेरा हाँ, ध्यान हाँ। आकर मेरा फोन फोन छीन कर मुझे डांटे। अच्छा डांटा, बोल रहा था ये सब क्या बोले, जितना के आप लोग मेरी वीडियो हैं। अच्छा मेरी वीडियो देख रहे थे आप? तो आपकी मम्मी ने आके फ़ोन छीन हाँ लिया वही आपसे। है। हाँ मम्मी नहीं है ना, अच्छा। फोन छीन कर बोला ये जितना मजहब के लोग हैं, क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुस्लिम नहीं है, हमारे इसमें नफरत फैला रहे हो, सब कुछ नहीं है। आपकी आवाज़ फिर से कटने लगी है आपकी। हाँ, मुर्शद क्लियर क्या मुर्शद भाई। आपकी आवाज़ फिर से हाँ, आपकी आवाज़ कट रही थी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, अब क्लियर है आप क्या। ये हाँ, अब क्लियर है। अच्छा ये बताएँ आप, अच्छा सबसे पहले तो देखो आपके लिए जो एडवाइस है वो मेरी वो ये है कि जैसे आप सबसे बताते फिरते हैं ना, वो आप बताना बंद कर दीजिए। क्योंकि हाँ इससे आपकी आपकी लाइफ़ को भी इससे खतरा हो सकता है। क्योंकि हाँ हाँ इस्लाम एक ऐसी आइडियोलॉजी है, अगर आपने बाकी की मेरी वीडियोज़ देखी हों तो उसमें मैंने बहुत क्लियरली बताया है कि कुरान की जो हम्म आयतें हैं उनमें लिखा है कि अगर किसी का फैमिली मेंबर रसूल और खुदा के सामने आता है तो उसे भी हटाने के लिए कहा गया है। तो ऐसी बहुत सारी वर्सेस हैं और खुद मोहम्मद साहब की ज़िंदगी से भी हमें एग्जाम्पल मिलते हैं कि उन्होंने अपने जो उनके चाचा थे जिन्होंने उन्हें पाला पोसा, तो वो उनके भी मरने में वो नहीं गए थे। और इन उन्होंने जो एक एक लड़के को लेकर पाल रखा था अली को, तो उसे भेजा था और जब वो वहां से वापस आया था तो उससे कहा था कि तुम्हारे लिए मुझे दुआ करनी पड़ेगी क्योंकि तुम एक काफिर के जनाजे में गए हो। और बाकी तो वो कहते ही रहते थे। चले, उनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, शायद वो कुछ नेटवर्क काफ़ी देर से इशू चल रहा था ना तो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बता रहा था कि चलो मैं उस किस्से को और थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि जो रसूल अल्लाह थे उन्होंने अली को लेकर पाला था बचपन से। और उनके जो चाचा थे जिन्होंने मोहम्मद को पाला था, प्रॉफिट मोहम्मद को, तो जब उनकी मौत हो गई थी तो उस टाइम पे उन्होंने वो उनके उस पर भी उन्होंने मतलब बहुत कोशिश की कि किसी तरह से ये कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि अगर ये कन्वर्ट हो जाते ना तो ये सरदार थे उस टाइम पे इनके कबीले के। तो कबीले के बहुत सारे लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो सकते थे उस टाइम पे। तो जब इन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई, मैं तो मैं ये नहीं चाहता कि लोग कहें कि तू मौत के डर से तूने लास्ट टाइम पे कबूल कर लिया, ये कह के वो मर गए थे। तो ये काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा इन्हें गुस्सा आया उन पे और ऐसी भी हदीस मिलती हैं कि बाद में इन्होंने कहा कि ये बंदा तो इसे ना उसमें आग के दरिया में डुबाया जाएगा घुटनों तक और उससे उसका दिमाग उबल जाएगा। ऐसी बातें उन्होंने अपने चाचा के बारे में कही हैं। ये जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर हैं ना जो टीवी पे आते हैं आप देखना, वो इस तरह से कहेंगे कि अरे नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है कि काफिरों से नफरत है। हमारे तो जो रसूल अल्लाह थे, उनके जो चाचा थे, वो चाचा खुद वो थे काफिर, तो उनके साथ अच्छे से रहते थे। तो ऐसे लोग अगर ऐसा कुछ कहें तो उन्हें बताएं कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें मेरी वो वीडियो भेजें जो द मोहम्मद सीरीज में मैंने स्टार्टिंग की मेरी वीडियोस हैं, उनमें मैंने पूरी कहानी ठीक से बताई है कि किस तरह से उन्होंने अपने दादा, अपने चाचा, उनकी माँ, उन तीनों से उन्हें बहुत ज्यादा नफरत सिर्फ इसलिए थी क्योंकि उन्होंने चाचा ने तो खैर इस्लाम कबूल नहीं किया था, और बल्कि दादा और माँ जो थे वो तो उनके बचपन में भी मर गए थे, फिर भी उन्हें उनसे प्रॉब्लम थी कि वो काफिर मरे हैं। तो इस तरीके हाँ। ऐसे इंसान की सोच थी, और उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया गया है। खैर, हाँ, आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप फिर से ऐड हो गए। हाँ अ, हाँ ऐड हो गया। हाँ, चलें। अच्छा, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अब जैसे क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया में तो देख रहे हैं, तो हमें पता है यहाँ का कि यहाँ पर तो काफ़ी सारे एक्स मुस्लिम के चैनल भी हैं, और हाँ काफ़ी हाँ। कुछ यहाँ पर अब प्रोग्रेस हो रही है इस फील्ड में। तो मैं आपसे साउथ इंडिया के बारे में जानना चाहता हूँ कि वहाँ वहाँ कैसा लगता है आपको, और क्या वहाँ कोई एक्स मुस्लिम के चैनल हैं लोकल लैंग्वेज में हाँ, आपकी? इधर इधर है भाई, पर इधर हम गहरे से देखना चाहिए तो एक या दो चैनल मिलेगा। पर मैं वो कुछ नहीं देखता, मैं अधिक भी नॉर्थ इंडिया साइड का वीडियो सेट कर देखता हूँ। नहीं, साउथ में है कोई आपकी लोकल लैंग्वेज में कोई चैनल है एक्स हाँ मुस्लिम? है। हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्या पर क्या नाम है चैनल का? उन लोगों का साइड अल्फिया हुसैन ऐसा कुछ बोलकर, उसका बाबा की ऐसा कुछ बोलकर दो चैनल है। तो वो लाइव कॉल भी करते हैं जैसे यहाँ इंडिया में, इसमें नॉर्थ ओ, इंडिया में जैसे नहीं हमारा नहीं नहीं साहिल का नहीं नहीं चैनल है? नहीं 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 अच्छा, वो नहीं करता। लाइव कॉल नहीं करते हैं। नहीं वो अच्छा, सिर्फ आप वीडियो डालते हैं ना, नॉर्मली वैसा वीडियो डालते हैं। अच्छा, वैसी वीडियो डालते हैं वो भी। हम्म। ओके। तो कुछ लगता है आपको कि वहाँ पर क्या कुछ है, वहाँ पर एक्स मुस्लिम लोगों के क्या चांसेस हैं, क्या फ्यूचर है वहाँ पर एक्स मुस्लिम्स का, क्या लगता है आपको? भाई बोले तो यहाँ पे साइड सब कुछ जो रिलीजन है ना, सिर्फ बदमाश कर रहे हैं। मुस्लिम नहीं बोला, आप सब आपकी आवाज़ फिर से बहुत रिलीजन है। कट रही है। अब क्लियर है क्या आपकी भाई? आवाज़ फिर से बहुत, हाँ, अब सही है। हाँ, हुँ, मैं भाई ने बोल रहा हूँ भाई, साउथ इंडियन साइड है ना, हुँ, हुँ। रिलीजन मुस्लिम ही नहीं बोल रहा, सब रिलीजन भी सब कुछ इन लोगों को ब्रेन वॉश कर कर रखा है। उधर इधर मार पिटाई करते हैं, हिंदू मुस्लिम आरएसएस वैसा कुछ बोलते हैं। इसलिए बहुत हुँ। क्या बोले, मैं मुस्लिम इस्लामी नहीं बोल रहा, हिंदू क्रिश्चियन सब कुछ है, सब कुछ ही यहाँ पर ब्रेन वॉश कर कर रखा है। उसके बाद इधर का एक साउथ इंडियन साइड का एक मुस्लिम लीग का लीडर है ना, उसने कहा कि जो 2047 में इंडिया सब कुछ इस्लाम के हाथ में आ जाएगा, वैसा कुछ बोला। किसने किसने बोला? 2047 2047 में मुस्लिम लीग का मेंबर है ना, लीडर। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। हाँ ऐसा के लिए उसने कहा कि 2047 में इंडिया सब कुछ इस्लाम का हाथ में आएगा, तभी असली खेल शुरू अच्छा, होगा, वैसा कहा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अ, अच्छा, उन, हाँ, ये असगर उन, असगर अली भी देखो, ये कह रहे हैं असगर अली भी शायद वहीं से हैं। असगर अली का तो खैर मैंने उनका एक आध वीडियो देखा है। असगर अली को जानते हो आप? अस्कर अली सुना है भाई, पर कई न्यूज में कुछ सुना है। अच्छा, अच्छा। ओके। हाँ भाई इधर केरला से हैं। केरला से, हाँ हाँ वही है मुझे पता है वो, शायद से वही। हम्म, हाँ उसके बाद 2014 उन लोगों ने एग्जाम्पल बोला, अगर 19 वो इंडिया को जब फ्रीडम मिला था ना, और टाइम पे हम्म, अगर बीजेपी है ना, बीजेपी अगर बोलेगा कि अ, अगला ईयर में हम इंडिया सब राज करेंगे, तो हमें कोई उसमें क्या करे विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि तब ऑल टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस था ना 19 और टाइम पे। हम्म।
ओ एग्जाम्पल चलो उन लोगों ने पॉलिटिकल पॉलिटिकल तो छोड़े, पॉलिटिकल बात तो हम करते नहीं है इस चैनल पर, हाँ तो भाई, वो तो फिर खैर मैं हम छोड़ उसमें रहे हैं। उन लोगों ने एग्जाम्पल बोला कि मुस्लिम लीग का मेंबर एग्जाम्पल कर कर बोला हम्म। कि हमारा मिशन है 2047, वैसे बोलकर खड़ा कर दिया। ये तो बहुत सपने देखते हैं जो ये स्कॉलर वगैरह है ना, जो इस्लाम के और ये जितने भी टॉप लीडर हैं, ये उनका बहुत बड़ा सपना है। खैर ये सपना इनका सपना ही रहने वाला है। इन्हें लगता है ऐसा, लेकिन अब हाँ, ये मानते हैं कि फास्टेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, इस चीज को मानते हैं हम भी, लेकिन अब नए आंकड़े नहीं आ पाए हैं हम्म, अभी तक। और क्योंकि अब बहुत ज्यादा ना, जो छोड़ने वालों की जो तादाद है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो हम्म, इसके जो बढ़ने की स्पीड है ना इस्लाम की, वो भी काफी कम हो चुकी है। तो हाँ जिन्हें लगता अभी था ना कि ये हक है, जो ये तो पूरी दुनिया पे गालिब होकर रहेगा और ये और वो, हम्म, ये सोच इधर ऑलमोस्ट मतलब सभी एक को लगता है कि इधर ये साइड ही एक हम्म, हिजाब का ये हुआ था ना, हिजाब का केस, जो स्कूल में हाँ 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 हिजाब हाँ। पहनते हैं। हाँ हाँ, वो सब देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि 2047 में इंडिया सब कुछ इस्लाम का खत्म हो जाएगा। ओके। कोई नहीं, वो सपने हैं उनके, वो तो बुनने दो, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बल्कि अब मुझे तो अब ऐसा लगता है, अब आने वाले टाइम में ना सभी रिलीजन में अब गिरावट आएगी, और आ भी रही है। अभी पीछे भी अभी एक रिपोर्ट आई थी, तो सभी रिलीजन में बहुत हम्म, काफी गिरावट आई है, और खासकर इस्लाम में जो हैं लोग, उनकी कट्टरता बहुत कम हम्म, हुई है। अभी किसी ने मुझे वीडियो भेजी है हाँ, कुछ टाइम पहले, मेरे ख्याल से एक वीक पहले, तो उसमें पूरे इंडिया हम्म, का कोई एक पूरा एक वो किया गया है, अ, उसमें उसमें बताया गया है कि सभी रिलीजन में काफी कमी आई है, और इस्लाम में भी आई है स्पेशली। हाँ, और अच्छा जो है भाई। मुस्लिम है उनकी जो कट्टरता है, हाँ, जो अपने रिलीजन के लिए जो उनके अंदर वो है ना, वो प्यार मोहब्बत, वो काफी कम हुआ है। क्योंकि लोगों को अब, हम्म, जैसे आपने बोला कि आप भी एक्स मुस्लिम इसलिए बने क्योंकि आपको भी नहीं पता था कि 6 साल की बच्ची से शादी की, हाँ और उसके बाद है ना, इस्लाम में बहुत वो, वायलेंस है भाई। हाँ, ये पता नहीं होती है दरअसल, ये चीजें नहीं पता होती, ये मुझे भी नहीं पता थी। हाँ तो जब हाँ, ये पता चलती हैं तो फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है लोगों का। कोई अच्छा मैं आप, बहुत फैन था नहीं था। हाँ हाँ हाँ, अच्छा आप ये बताएं कि सबसे बुरी क्या चीज आपको लगती है इस्लाम में, वो बताएं आप। इस्लाम सबसे बुरी में क्या चीज सबसे लगती है और क्यों लगती है? सबसे बड़ी चीज तो मुझे लगती है कि क्या बोले, वुमेन्स को यहाँ पर एक ये नहीं दे रहा, क्या बोले, एक गुरु में जो नौकर है ना, वैसा देखते हैं वुमेन्स को, लड़की लोगों हम्म। को एक कोई हक सर्वेंट की नहीं। तरह। कोई हक नहीं है उन लोगों को, भी सपना रहेगा ना, उन लोगों को पढ़ना है, डिग्री उठाना है, पर ये कुछ नहीं है। जब ये स्कूल पास हो गया तो तभी शादी करके छोड़ देंगे। हाँ, तो ये उन सही लोगों बात के है। साथ रहेगा, उन लोगों के सपना रहेगा ना, जब मैं पास हो गया तो मैं आईएएस होगा, आईपीएस बनेगा, आर्मी में चढ़ेगा। पर ये कुछ नहीं बोलता, सिर्फ क्या बोले, हस्बैंड के नीचे ही आना चाहिए। हम्म उन लोगों का पसंद का ड्रेस नहीं पहनना, सिर्फ हिजाब, इधर हिजाब ही पहन कर रखना है। उसके राइट बाद राइट। तलाक देना चाहिए, तलाक देना तो वो लड़की के उधर से नहीं देगा, हस्बैंड ही देना चाहिए तलाक उधर को। उससे अगर कोई हम्म प्रॉब्लम है तो उसे वो सब एक कर उधर ही बैठना चाहिए। ये ना ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे मैंने देखा है कि बहुत ही कमजोर कुछ पॉइंट हमारे मुसलमान भाई हैं, उन्होंने उठा लिए हैं मौलवियों से सुन के। जैसे अगर हम उनसे कहते हैं कि जो, जैसे तलाक है, ठीक है, अब अब मैं अपने चैनल के थ्रू मैंने बोल दिया कि भाई जो तलाक है वो आदमी दे सकता है और औरत को नहीं है। ठीक है, वो जाके मौलाना से हाँ, पूछते हैं, मौलाना वो मुफ्ती मौलाना वो तो कह देते हैं कि भैया वो खुला ले सकती है। अरे तो भैया, खुला एक कॉन्सेप्ट है जिसमें वो तलाक ले सकती है, लेकिन आप ये तो देखो, आपको तो बस एक पॉइंट मिल गया और आप सोच रहे नहीं नहीं नहीं, ये तो एक्स मुस्लिम जो है ये तो झूठ बोलते हैं, और हमारा जो इस्लाम है वो बहुत अच्छा है, औरत खुला ले सकती है, इन्होंने ये नहीं बताया, हमारे मुफ्ती साहब ने बताया। अरे भाई तुम, आप पॉइंट देखो ना, पॉइंट क्या है हमारा, हमारा पॉइंट ये है कि जो एक आदमी है,
वो अपनी वाइफ को तलाक दे सकता है बिना किसी की मदद के, और कभी भी, एनी टाइम, ठीक है। और जो औरत है उसे जाना पड़ रहा है खुला लेने के लिए, उसे जाना पड़ रहा है, उसकी कंप्लेन करनी पड़ रही है, ठीक है। फिर वो पूरी एक पंचायत बैठती है, वो पूरी प्रोसेस है, उसके बाद जाकर उसे वो खुला ले सकती है। तो भैया थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत है। ऐसे ही एक और पॉइंट, जैसे गुलामी की अगर जैसे हम बात करते हैं, तो गुलामी में ये लोग क्या कहते हैं, जैसे हमने सपोज हमने बताया कि भाई ये गुलामी है इस्लाम में, ठीक है, और ये बहुत गंदी चीज है। अब वो मुफ्ती के पास जाएंगे, ये एकदम रिसेंट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, किसी का ईमेल मेरे पास आया था, ठीक है। अब उसने बंदे ने वीडियो सर्च करी, वहां पे मुफ्ती कह रहा है कि गुलामी जो है वो तो पहले से थी। चलो ठीक है, मान लिया पहले से थी। अच्छा, वो इसी बात को लेकर खुश हो गया कि वो इसी बात को खुश हो गया लेके कि उसमें आजाद करने के लिए कहा है। चलो मैंने मान लिया आजाद करने के लिए कहा है। आप मुझे ये तो बताओ कि नया गुलाम बनाना कहाँ बंद हुआ? आप मुझे एक ऐसी आयत दिखा दो, एक ऐसा आप मुझे हदीस दिखा दो जिसमें ये लिखा होगा आप नया गुलाम नहीं बना सकते। कहते हैं हमने गुलामी हमने खत्म कर दी, इस्लाम ने गुलामी खत्म कर दी क्योंकि हमने गुलाम आजाद किए हैं। अरे तुमने नए बनाने कहाँ बंद किए भाई? गुलामी तो तभी बंद होगी जब आप नए नए बनाने बंद करने की आप बात करोगे। आपने जब शराब बैन की थी तो आप गुलामी भी बैन कर सकते थे। वही है भाई भाई, शराब से आप ये देखो ना, जब हम शराब पीते हैं तो एक इंसान शराब पी रहा है तो उसका खुद का नुकसान है, उसमें खुद का ही नुकसान है ना। अगर एक आदमी एक शराब पी रहा है वही है, तो उसका भाई खुद का है, खुद का नुकसान है, ठीक है। और गुलामी में किसका नुकसान हो रहा है? गुलामी में उसका नुकसान हो रहा है एक औरत का उसका नुकसान हो रहा एक है, औरत जिसको होता है। जिसको गुलाम बनाया गया, जिसका रेप किया जा रहा है, उस औरत का नुकसान हो रहा है। यानी अगर एक इंसान अपना नुकसान कर रहा है तो जानते हुए वो शराब पी रहा है, आपने उसे बैन कर दिया है। लेकिन जिसमें एक किसी और इंसान का नुकसान हो रहा है, आपने उसे बैन नहीं किया, वो आपसे बैन नहीं हुआ। और आप कह रहे हो कि आप दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है, तो दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब कैसे हो गया फिर? जी, आपकी आवाज फिर से कटनी शुरू हो गई है। आप थोड़ा थोड़ा सा बोले, भाई आप आपकी तरफ क्लियर है से जो क्या? शोर, हाँ हाँ, कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, क्लियर है क्या? नहीं, आपकी आवाज फिर से अभी कट रही है, अभी भी क्लियर नहीं हुई है। आप क्या करते हो, अब क्लियर हो जाती है हर बार, इस बार क्लियर नहीं हो पा रही है, अभी भी कट रही है। देखिए, जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे माफी चाहूंगा कि आज का जो हमारा शो है ना, उसमें काफी टेक्निकल भी इश्यूज हैं और लैंग्वेज प्रॉब्लम तो खैर है ही, उसे मैं मानता हूँ। लेकिन जितने जो हमारे अब और क्लियर है बाकी क्या के भाई? मुस्लिम या, हाँ, अब क्लियर है आपकी आवाज। जी। अच्छा, वैसे सवाल अगला मेरा आपसे ये था कि और मतलब ऐसी और क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि इंसानियत के खिलाफ हैं? इस्लाम में सच बोले तो इंसानियत नहीं बोल नहीं सकते, क्योंकि औरतों को यहाँ पर फ्रीडम ही नहीं है, उन लोगों की इक्वालिटी नहीं है, उन लोगों को फंडामेंटल राइट्स कुछ नहीं मिल रहा, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ये राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी कुछ नहीं है उन लोगों को। जहाँ यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, इंसानियत का कुछ नहीं है इसमें बोलने के लिए। औरतों के लिए तो ये यहाँ तक कहा गया है कि वो जानवर की तरह है। हाँ वही जैसे है, पालतू जानवर होता है ना, हम जैसा हाँ पालतू हम जानवर होता है वैसे ही हाँ औरत है। वही है वही है वही है। जब हम क्या क्या कुछ कर सकते, कुछ भी कर सकते उन लोगों के साथ, उन लोगों को कुछ नहीं बोलना चाहिए, उन लोगों को सब कुछ सहना चाहिए, हम कुछ का तो हम्म उन लोगों के साथ। बिल्कुल। हम बिस्तर के लिए मना नहीं कर सकते कभी भी। जो आपकी वाइफ है उसे पीट सकते हो आप, उसको आधे हक हैं, और आधी गवाही है उसकी, बहुत सारी चीज है, बहुत सारी है। मैं तो मतलब अगर जब मैं देखता हूँ ना कि मेरे कमेंट सेक्शन में जब कोई फीमेल आके डिफेंड कर रही होती है तो मुझे बड़ी हंसी आती है उस पर। यार, बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे जो चिकन है वो उसे आपकी केएफसी को डिफेंड कर रहा हूँ।
चिकन Exactly बोले। चिकन चिकन कह रहा है केएफसी बंद नहीं होना चाहिए, केएफसी मेरा हक है। सच है भाई, सच है। उसके बाद ये औरतों को क्या है ना, उन लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया कि ये धरती में लड़की बनकर आया है। सच कह रहा हूँ ना, लड़की बनकर इस्लाम में आया। वो उन लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया। वो पापी हो गया उनके लिए। अच्छा, अब हमारा शो का ना टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, तो अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहें, जैसा आपकी उम्र के और भी काफी सारे स्टूडेंट वगैरह भी होंगे, ठीक है? तो उनके लिए मैं स्पेशली क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहूँगा कि क्या बोले, मैं मेरा उम्र में मैं सोचा, मैं अब तो मेरा दोस्तों के बारे में बताया ना, उन लोगों के साथ कितना बोले तो भी वो नहीं समझ रहे। अगर वो बैठकर वीडियो देखेंगे तो मुझे पता है एक 80% भी उन लोगों को पता चलेगा कि ऐसा है। पर कोई आकर बोलेगा तो उन लोगों को पता नहीं चलेगा, वो कह रहे हैं ये चुप नफरत ही फैला रहा है इस्लाम के बारे में, वैसा कुछ कहेगा। उसके बाद अगर आप लोग ये वीडियो शेयर करेंगे तो बहुत बड़ा ये होगा कि क्योंकि मेरा एक उम्र का एक आदमी ने ऐसा किया तो हम भी क्यों हट सकते हैं, वैसा कुछ आपने अगर शेयर किया तो आपने हट सकते हैं। ओके, आपका हम्म, वो इस्लाम में से आप हट सकते हैं कि इतना गुलूमी क्या बोले भाई मुझे हम्म, ब्लूमी इक्वालिटी नहीं है, फ्रीडम नहीं है इधर। छोटे बच्चे से तोप उठाने के लिए कहता है, गन मारकर इंडियन आर्मी के सीधा मारने के लिए कहते हैं। डॉक्टर सफेर किसी का आदमी लोग है ना, जो इंडियन आर्मी के सीधा तोप लेकर मारने के लिए कहते हैं छोटे बच्चे से। हम्म, उन लोगों को कुछ नहीं पता, उन लोगों ने छोटे बच्चे थे तब से सुनकर आया है कि इस्लामी है कि इस्लाम। हम हम क्या बोले, हमको इंडिया में सबको इस्लाम लाने के लिए हम जंग लड़ना है। हम इंडियन सब जितने रिलीजन के सब लोग हमारे दुश्मन है, उन लोगों को सब कुछ मार रहे हैं। जब बच्चे रहेंगे ना तब से वो सुनकर आ रहे, उनका पूरा ब्रेन वॉश हो चुका होगा, पूरा ब्रेन वॉश उसमें एडिक्ट हो चुका होगा। राइट। तो मुर्शद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे शो में और इतना कुछ आपने शेयर किया, अपनी लाइफ स्टोरी भी शेयर की आपने। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और तहे दिल से मैं शुक्रगुजार भी हूँ आपका। और बहुत ज़्यादा हाँ। मुझे खुशी भी हुई कि आपने इतनी कम उम्र में आप इन चीज़ों को समझ गए, और अपनी लाइफ को आपने बहुत इजी बना लिया। उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। क्योंकि दुनिया मतलब लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, तब जाके उन्हें पता चलता है ना, तो फिर वो सच्चाई को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। ओ एक ये भाई, मैंने हाँ, सोचा कि मैं इतना भूखा क्यों बढ़ा था, एक दिन पूरा हाँ। एक दिन दो अब जैसे दिन पूरा। आपने अब जैसे मान लो आपने अभी से समझ गए आप, तो आप उन्हें फॉलो भी नहीं करेंगे, वो बेकार की 5 टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? और बेकार की तिलावत भी नहीं करेंगे कुरान की, बस ऐसा कुछ नहीं करने वाले। अब आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हाँ इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और मैं यही चाहता हूँ कि बच्चों को उनका हक मिलना चाहिए। हमेशा से मैं इस बात को कहता आया हूँ कि जब तक बच्चा अपनी एजुकेशन पूरी ना कर लेना, तब तक उसे मज़हब में नहीं डालना चाहिए। और इस्लाम में तो यहाँ तक कहा गया है कि जब बच्चा 7 साल का, यार आप समझो ना, 7 साल का बच्चा कितना छोटा होता है। अगर 7 साल का बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा है तो उसे पीटो, हाँ ऐसा कहा वही जा है। रहा है। हाँ, तो ये एक्चुअली में ये ना बच्चों को ब्रेन वॉश करना, उनका हक मारना, ये वो सारी हाँ, चीजें हैं। जब वो बच्चा आए दुनिया में आएगा तब तो बच्चा क्या बोले ब्रेन वॉश कर करके जब बड़ा हो गएगा तो उससे कुछ नहीं समझ आएगा, कौन सा राइट है कौन सा गलत है, सब भी वो कहेगा कि इस्लामी सच है, इस्लामी बहुत है करके। हम्म। अच्छा, एक चीज मुझे ये भी लगती है कि जो ये बच्चों के अधिकार के नाम पे इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ वगैरह चल रहे होते हैं, इनमें से हम्म, कभी भी कोई नहीं कहता कि ये गलत हो रहा है। कोई नहीं कहता कभी।
आप ऐसे तो बच्चों के अधिकारों की बात करते हो, आप इतने बड़े-बड़े आप एनजीओ खोले बैठे हो, उनके नाम पे आप चंदा ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। लेकिन आपको ये चीज़ें दिखाई नहीं देती कि बच्चों के साथ कितना गलत हो रहा है। ज़बरदस्ती की उन्हें गलत शिक्षाएँ दी जा रही हैं, उनके दिमाग में मज़हब के इंजेक्शन मारे जा रहे हैं और जो उनका राइट टू एजुकेशन है, उससे उन्हें हाँ वो अ, उससे उन्हें दूर रखा जा रहा है। इस पे कभी मैंने किसी ऑर्गेनाइज़ेशन को ये कहते हुए नहीं देखा। कोई भी जो हाँ, बच्चों के लिए काम करने वाली कितने एनजीओ हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने इस चीज़ पे बात की। चलिए खैर जब बहुत अच्छा भाई लगा आपसे बात एक करके एक और जी, भाई एक बोलना है, हाँ, भाई अब बोला था ना ऑर्गेनाइजेशन, उसका हुँ, इस्लाम में भी एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों के लिए, राइट टू एजुकेशन। कहाँ? आपकी तरफ? इधर इधर साउथ इंडिया में हाँ, बच्चों हाँ। के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है इस्लाम के, इसमें राइट टू एजुकेशन उनका स्लोगन है। अच्छा, राइट टू एजुकेशन। अरे यार! म क्या मतलब ये जोक बना रखा उसका है इन लोगों उसके ने, बाद हैं? उसके बाद भाई, उसके बाद औरतों के लिए भी अलग ऑर्गेनाइजेशन है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू औरतों के इक्वालिटी, लिए राइट टू। हाँ। सही है यार, सच में मतलब उसके बाद औरतों के लिए तो मैंने ये बोला होना था, चाहिए, साँस लेने का अधिकार दिया हमने औरतों को, साँस ले सकती हैं। उसके बाद मेरा मेरा एक दोस्त की अम्मी ने मुझे बुला रही है उसमें, आकर जब अच्छा फ्रीडम मिलेगा, अच्छी इक्वालिटी मिलेगा, अच्छा पढ़ाई, राइट टू एजुकेशन मिलेगा, आकर जब मैंने बोला मैंने यार ब्लॉक कर दिया उन लोगों चलो खैर मुर्शद अपना ख्याल रखना और अब देखो मेरी एडवाइस हमेशा ध्यान रखना कि ना इन चीज़ों को ज़्यादा लोगों को मत बताओ क्योंकि उससे आपकी सिक्योरिटी को बहुत खतरा हो सकता है। तो सब देखो जान जान है तो जहान है, तो सबसे पहले अपनी हाँ जान की फिक्र करो और हाँ चलो कोई बात नहीं, आप फ्रेंड सर्कल वगैरह में लोग जानते हैं आपके बारे में तो वो तो खैर कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। लेकिन फिर भी आप अपना ख्याल रखें और इन बातों को किसी के साथ में शेयर ना करें, ठीक है? जी। ओके भाई। और बाकी सभी जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, उन सबको मैं ये कहना चाहूँगा। चलिए मैं आपको ना अब रिमूव कर रहा हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जॉइन करने के लिए मुर्शिद जी और अपना ख़्याल रखिएगा। जी, टेक केयर। इनकी तरफ से ना काफ़ी ज़्यादा शोर भी आ रहा था, तो ख़ैर अब 2-4 मिनट बचे हैं, तो थोड़ा-सा मैं ही बोल देता हूँ अकेला। एक वैसे हमारे साथ में ना हमारी कॉल में अभी एक अनल हक जी भी हैं और उनका जो इंटरव्यू है वो नेक्स्ट टाइम पे होना है। तो खैर वो उसी में इंटरव्यू में आएँगे, वो बैकअप के तौर पे आज थे। तो मैं शुरू में यही कह रहा था कि अगर आज इनसे ठीक से नहीं बात हो पाती है, वो अपनी स्टोरी नहीं शेयर कर पाते किसी रीज़न से, तो अनल हक जी आ जाएँगे। तो खैर कोई बात नहीं, अनल हक जी हैं हमारे साथ में लेकिन अब वो अगले उसमें आएँगे। तो फिर भी मैं इन्हें ऐड कर लूँ अगर कुछ कहना चाहें। जी अनल हक जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी कॉल जी, बातें तो बहुत हैं, बातें हुँ। बहुत हैं, बहुत बहुत है। तो जी, आप पूछे। वो तो हम अगले अगले शो में करेंगे लेकिन फिर भी अभी जैसे हमारी कॉल खत्म होने वाली है तो लोगों के लिए कुछ कोई मैसेज आप देना चाहें तो? मैसेज ये है कि अपने बच्चों को, खास तौर पे अपने बच्चों को बचाएं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी वो मान जाते हैं ऐसी बातों से। जैसे मैं माना था, मैं भी बच्चा ही था। हुँ, तो अपने बच्चों को बचाएं, बच्चों को बचा लिया तो आपने सबको बचा लिया। जैसे कहते हैं कि एक इंसान को बचा लिया तो सारी इंसानियत को बचा लिया। मैं कहूंगा बच्चों को बचा लिया तो आपने हुँ, सारे बच्चों को बचा लिया। एग्ज़ैक्टली या सही कहा। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया अनिल जी का। तो बाकी सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे एक्स मुस्लिम लोग हैं और जो वीडियो को सुन रहे हैं, वो प्लीज़ यार आप लोग ये देखें कि ऐसे लोग भी इंटरव्यू देने आ रहे हैं जिनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है और जिनका आप देखेंगे मतलब कितना छोटा बच्चा था वो 12th क्लास में है वो, जो उसने आके इंटरव्यू दिया है। तो यार आप लोग भी आगे आएँ और इंटरव्यू दें आप लोग। और मैं चाहता हूँ फीमेल्स तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि आपके हक को तो सबसे ज़्यादा दबाया गया है इसमें। तो सभी से जो एक्स मुस्लिम लोग हैं उनसे मेरी गुज़ारिश है कि प्लीज़ आप लोग आगे आएँ, ठीक है? ऐसे इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, हम लोग भी वीडियो बना ही रहे हैं, मेरी भी ओरिजिनल आवाज़ है। तो ऐसा नहीं है आवाज़ से खैर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप लोग आएँ और इंटरव्यू दें अगर आप दे सकते हैं तो।
चलिए सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अपना ख़्याल रखें, कट्टरता से बचें। जय हिंद, जय विज्ञान, इंसानियत हाफ़िज़।